वेलकम टू माय चैनल बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स से संबंधित एमसीक्यूज़ की वीडियो आ चुके हैं, उनको भी आप देख लेना। बहुत ही मोस्ट है वो क्वेश्चंस उसमें। और इसमें जो पहला प्रश्न है आपका वह है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है वस्तु की उपयोगिता, दूसरा ऑप्शन आपका है आय का स्तर, और तीसरा है धन का वितरण। तो इसका सही उत्तर है सभी। ये सभी मांग को प्रभावित करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से वो तत्व होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो वस्तु की उपयोगिता होती है, जब तक किसी वस्तु की उपयोगिता नहीं होगी हम उसको नहीं खरीदेंगे, अर्थात उसकी डिमांड नहीं होगी। आय का स्तर, आय का स्तर इसलिए कि आय जो है विभिन्न वर्ग की अलग अलग हो सकती है। तो आय का स्तर जब बढ़ता है, जैसे ही आय का स्तर बढ़ता है तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और जब आय का स्तर कम होने लगता है तो फिर आप चीज़ों को जो है लेना भी कम कर देते हैं, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसके अलावा जो है धन का वितरण, तो समाज में धन का वितरण जो है इस प्रकार होता है, कुछ लोगों के पास पैसा कम होता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा। तो अधिक जिसके पास होगा वह डिमांड अधिक करेगा, और कम जिसके पास होगा वह डिमांड कम करेगा। इस वजह से सभी इसका उत्तर होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे कि वस्तु की कीमत, वस्तु से संबंधित कोई अन्य वस्तु है जैसे कि गुड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी, इस तरह की। पूरक वस्तुएं भी हो सकती हैं जैसे कार, पेट्रोल, स्याही, कलम, डबल रोटी, मक्खन आदि। रुचि, फैशन, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशा, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि डिमांड को प्रभावित कर सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मांग के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है कीमत मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग। इसका आंसर है सभी। मांग के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, कीमत मांग, आय मांग और आय या आड़ी या तिरछी मांग। मैं यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा। मांग की जो कीमत मांग है वह मतलब जब आय को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को अगर शून्य मान लिया जाए, अर्थात सभी जो तथ्य हैं, अन्य कीमत के अलावा अन्य जो तथ्य हैं, अगर उनमें कोई परिवर्तन ना हो, केवल केवल प्राइस में परिवर्तन हो और इस वजह से डिमांड बढ़ जाए या घट जाए, प्राइस और डिमांड का जब केवल रिलेशन होता है, उस समय अगर डिमांड बढ़ती या घटती है तो इस तरह की डिमांड को हम लोग प्राइस डिमांड बोलते हैं। आय डिमांड भी ऐसी ऐसी होती है। अन्य सभी प्रकार की तत्व जो होते हैं मांग को प्रभावित करने वाले, अगर वो सभी स्टेबल रहे, उनमें कोई चेंजेस ना हो, तो इनकम और डिमांड का अगर सीधा सीधा ग्राफ हम देखें, अगर इनकम और डिमांड डिपेंड हो, अगर इनकम किसी बढ़ रही घट रही उस वजह से डिमांड बढ़ रही घट रही, तो आय की मांग होती है। और आड़ी या तिरछी मांग में 2 प्रकार की वस्तुएं इसमें उत्पन्न होती हैं, एक स्थानापन्न वस्तुएं, एक पूरक वस्तुएं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आता है, एंजल कर्व किस मांग वक्र को कहते हैं। एंजल कर्व जो है आय मांग वक्र को कहते हैं, ये याद रखना है आपको। चौथा क्वेश्चन है, आय मांग किन वस्तुओं पर निर्भर करता है, श्रेष्ठ वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, दोनों या कोई नहीं। आय मांग जो है सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। श्रेष्ठ वस्तुएं और घटिया वस्तुएं, दोनों प्रकार की वस्तुओं में आय मांग महत्वपूर्ण करता है। जो 5वां क्वेश्चन है, ये अब यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र कैसा होता है। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग जो होता है वो होता है धनात्मक ढाल होता है। इसका कैसा होता है, धनात्मक। मैं इसको बताना चाहूँगा। धनात्मक ढाल का मतलब ये होता है कि जब किसी उपभोक्ता की जो आय होती है, जब वह बढ़ती है, जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह श्रेष्ठ वस्तु को लेने का सोचता है। जैसे किसी वक्त कार नहीं है, उसकी इनकम बढ़ गई तो वो कार लेने का सोचेगा, तो इससे क्या होगा, आय बढ़ेगी, श्रेष्ठ उसी प्रकार श्रेष्ठ वस्तु की डिमांड भी बढ़ेगी। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। पहला तो ये धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप इसका होता है। दूसरी चीज़ है कि यह बाएं से दाएं ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर, घटती नहीं है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाती है।
तो श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो धनात्मक ढाल होती है, दूसरी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसमें दोनों पॉइंट थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है कि श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, दाएं से बाएं ऊपर की ओर या दाएं से बाएं नीचे की ओर। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कुछ इस प्रकार का होता है, अर्थात लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ऊपर की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर, लेफ्ट राइट अपवर्ड। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है अब आता है घटिया वस्तुओं के बारे में। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि घटिया वस्तुओं के संबंध में आय वक्र कैसा होता है, हमेशा याद रखें ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह घटिया किस्म की वस्तु को लेना पसंद नहीं करता, बल्कि वह अच्छी वस्तु को लेना पसंद करने लगता है। तो जैसे जैसे किसी वस्तु आय बढ़ेगी तो घटिया किस्म की जो वस्तु की डिमांड है वो घटना शुरू हो जाएगी। अगर आय कम होगी तो घटिया वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। मतलब इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है, इस वजह से इसका जो स्लोप होता है वह ऋणात्मक होता है। और ग्राफ की अगर बात करें तो वह बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी और सी। इसमें दोनों चीज़ें एक साथ मैंने बता दी कि ऋणात्मक होता है और लेफ़्ट टू राइट नीचे की ओर जाएगा, इस तरह से जाएगा नीचे की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसका सही आंसर डी याद रखें आप, धन ऋणात्मक भी होगा प्लस बाएं से दाएं नीचे की ओर, और श्रेष्ठ वस्तु में बाएं से दाएं ऊपर की ओर। 8वां, आय मांग के विरोधाभास का नियम किसका है, तो रॉबर्ट गिफिन का। गिफिन इसी चीज़ को गिफिन का विरोधाभास नियम भी कहते हैं। तो अगर आ जाता है विरोधाभास नियम किसका है, तो रॉबर्ट गिफिन का है ये नंबर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने रखे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा हम आगे भी और भी इसी से संबंधित चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि आड़ी मांग वगैरह हो गए, इस पे हम डिस्कस करेंगे काफ़ी। आड़ी मांग के अलावा फिर हमें क्या करना है, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की शर्तें क्या होती हैं, मांग ताल का क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, और सभी एमसीक्यूज़ के माध्यम से, ताकि एमसीक्यूज़ के भी तैयार होते चलें और साथ में आपकी थ्योरी भी तैयार होते चले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल की ग्रोथ के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।